इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आदरणीय श्री असलम हसन जी, जो IRS हैं 2005 के बैच के, is currently serving as Commissioner of Customs in Mumbai, a distinguished poet. क्या बात है, मतलब ये दोनों एक साथ कैसे जाते हैं अभी बातचीत में पता चल जाएगा. Literary figure, MA in Rural Studies from Patna University and actively engaged in the literary world. He has participated in the renowned festivals and beyond literature. मित्रों, इनका contribution ये रहा है कि इन्होंने GST एंथम लिखा है और GST एंथम जुबीन नौटियाल और अमृता फडणवीस जी ने गाया था और इसे अडॉप्ट भी किया गया ऑफिशियल GST एंथम. क्या बात है, आई थिंक इसके लिए तालियां बनती है. और इन्होंने आज़ादी के अमृत गीत, ये पेट्रियोटिक सॉन्ग भी लिखा है अपनी लेखनी से, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने इसे रिलीज किया था, जिसे आवाज़ दी थी उदित नारायण जी ने. तो हमारे असलम हसन जी. और उसके बाद पहले क्वेश्चन ले लें साथ में फिर बाद में इंट्रोडक्शन दूसरों का हम देते रहेंगे. लेकिन पहले मैं असलम जी से ये पूछना चाहूँ, फिर आप पूछ लीजिएगा कि आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स, बिहार की जब हम बात करते हैं तो आर्यभट्ट, महावीर, चाणक्य, गौतम, दिनकर, राष्ट्रकवि जो दिनकर रहे, मैथिली शरण गुप्त, कितनी रिच साहित्यिक है कि नहीं. हमारे बिहार में बहुत ही रिच साहित्य है, जिसे यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी भी हम कह सकते हैं. लेकिन बीते कुछ वर्षों में ट्रोल्स, मीम्स और रील्स पर ही तवज्जो दी गई है. साहित्य क्यों कहीं पीछे छूट गया है दूसरे राज्यों से मुकाबले में? सबसे पहले मैं आभार और धन्यवाद देता हूं शुभसिद्धा फाउंडेशन का कि बिहारी और बिहार के सम्मान में, स्वाभिमान में इस समारोह का आयोजन हो रहा है. और सबसे खुशी की बात यह है कि इस समारोह की शुरुआत ही हमारी संवेदना, हमारे साहित्य और हमारे सामाजिक सरोकार से इसकी शुरुआत हो रही है, आरंभ हो रहा है. तो ये इस समारोह का अगर केंद्र बिंदु माना जाए, और ये प्रश्न ये कि आज के दौर में जो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूम रही है, वी आर वर्चुअली इन वर्चुअल मोड, तो उसमें साहित्य और संवेदना कहाँ पीछे छूट रहा है, तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है इस पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, जो हमारा भावी पीढ़ी हमारी देश की जो बुनियाद है, तो वो कहाँ संवेदना से पीछे छूट रहा है, सामाजिक सरोकार से पीछे छूट रहा है. ये बहुत बड़ा प्रश्न है. हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत तेजी से पाठक वर्ग घटा है. मैं अपने अगर बचपन को याद करता हूँ तो हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो टीवी नहीं आया था घर घर में, और टीवी आया भी तो बहुत एंटीना हम लोग घुमाते घुमाते उसका कभी कभी फोटो, मतलब पिक्चर्स या वीडियोस आते थे. तो हमारे पास एक सहारा था कि हम बालहंस, सुमन सौरभ और ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं, पराग, नंदन, ये सब से हमारी शुरुआत होती थी. और अगर हमारी संस्कृति को देखा जाए, आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से भी, तो हमारी समृद्ध संस्कृति में जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, नैतिक मूल्यों कथाएं हैं. श्रुति परंपरा से हम लोग आगे बढ़े, और ये हमारी पूरे विश्व में अगर देखा जाए, भारत ने ऐसी आधारशिला रखी है जिसमें लोग नानी और दादी की कहानियों के माध्यम से बच्चे अपने आप को आगे भावी जीवन जीने के लिए आधार तैयार करते थे. तो ये मैं मानता हूं कि ये सच में घटा है. लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मानिए तो बिहार में पाठक वर्ग अभी भी है, और एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है. और ये बहुत गर्व का विषय भी है कि जितनी भी पत्र पत्रिकाएं पार्टिकुलरली हिंदी की हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर बिकती हैं और पढ़ी जाती हैं तो बिहार में. ये सचमुच में बहुत ही प्राउड की बात है
कि लेखक बनते रहें, खास तौर पर आप जैसे लेखक। तो ऐसे जो आने वाली पीढ़ी है, यंग राइटर्स हैं, उनको आप कैसे प्रेरणा देंगे कि आप किस तरह से लिखते रहिए, और बिहार की संस्कृति में पिरोना है हमें उन्हें? मैं इस संदर्भ में सिर्फ अपनी एक बात जो दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही आशावान हूँ, क्योंकि हमारी जो अभी खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से उसके दो रूप हैं। सोशल मीडिया ने साहित्य को उतना लोगों तक पहुंचाया भी है। आप अगर रील्स में देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी भी चाहिए। तो इसलिए साहित्य को, संवेदना को, या शेर व शायरी को, कविताओं को व्हाट्सएप के रील्स के हो या फेसबुक के सहारे लोग, इवन के इंस्टाग्राम के सहारे लोग सुबह सुबह खोलते हैं, देखते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो बहुत लोग नहीं पढ़ पाते थे, आज वो इजीली अवेलेबल है। तो कभी कभी ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जितने साहित्य आयोजन आज हो रहे हैं वो शायद 10 साल पहले नहीं होते थे। लोग बहुत से कवियों, शायरों और लेखकों के नाम नहीं जानते थे। आज तो बड़े बड़े आयोजन हो रहे, पूरे विश्व में हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक ऐसी पीढ़ी भी है जो बहुत ही गंभीरता के साथ लेखन कार्य में जुड़ी हुई भी है और वो कर भी रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई हताशा की कोई बात नहीं है, और उम्मीद है कि देखिए, साहित्य सृजन कैसे होता है, उसकी एक ही बुनियाद है कि जो आप देखते हैं और जो दर्द महसूस करते हैं, वो जीवन के इर्द गिर्द का जो संघर्ष है वही साहित्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग उसको बोलते हैं, कुछ लोग लिखते हैं। इसलिए साहित्य हमेशा रहेगा जब तक जीवन है इस धरा पे, तब तक साहित्य है, तब तक संवेदना है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।